मैं ऐसा क्यों हूँ? पट्टू तोता बड़ा उदास बैठा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं अपनी इस अटपटी चोंच से नफरत करता हूँ, पट्टू रोते हुए बोला। पट्टू एक तोता था। तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो? इतनी सुंदर तो है। माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की और पट्टू बोला, नहीं, बाकी सभी पक्षियों की चोंच कहीं अच्छी है। बिरजू बाज, कालू कौवा, कल्की कोयल, सभी की चोंच मुझसे अच्छी है, पर मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ? और पट्टू तोता उदास होकर बैठ गया। माँ कुछ देर तक शांत से बैठी गई और उसे भी लगा कि शायद पट्टू सही कह रहा है। पट्टू को समझाए तो कैसे समझाए? तभी उसने सूझा कि कोई क्यों ना पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार होते हैं और तोते के रूप में जाने जाते हैं। माँ ने तुरंत ही पट्टू को काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ की शाखा पर बैठे रहते थे। पट्टू उसके सामने जाकर बैठ गए और पूछा, काका मेरी एक समस्या है। और काका बोले, प्यारे बच्चे तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मुझे। और पट्टू तोता बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है, ये कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं मेरे दोस्त बिरजू बाज, कालू कौआ, कल्की कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर है। फिर काका बोले, सो तो है, पर उनकी चोंचें तो अच्छी है। तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केंचुए और कीड़े मकोड़े पसंद हैं? छी, ऐसी बेकार चीज़ें तो मैं कभी ना खाऊं। और पट्टू ने ऐसा जवाब दिया। और काका ने पूछा, अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियाँ खिलाई जाए तो, या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाए? काका कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं तोता हूँ, ये सब खाने की चीज़ें के लिए थोड़ी बनाऊँ। पट्टू थोड़ा अटपटा सा मुँह करके बोला। काका बोले, बिल्कुल सही, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ यार। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया। जो तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं वो तुम्हें भी नहीं भाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी ही नहीं होती तो तुम क्या अपनी फेवरेट ब्राज़ीलियन अखरोट खा पाते? नहीं ना। इसलिए अपना जीवन ये सोचने में ना लगाओ कि तुम्हारे पास क्या है, क्या नहीं। बस ये सोचो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उन उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है, और उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है। ये बात सुनकर वो बहुत ही खुश हुआ और अपनी माँ के पास वापस लौट गया। पट्टू तोते की तरह ही बहुत से लोग अक्सर अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को काउंट करके खुश होने की बजाय दूसरों की योग्यता और उपलब्धियां देखकर कंपैरिजन में जलने लगते हैं। ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। फ्रेंड्स, दूसरों को देखकर कुछ सीखना और कुछ कर गुजरने के लिए इंस्पायर होना तो ठीक, पर बेकार के कंपैरिजन कर किसी से ईर्ष्या करना हमें डिसअपॉइंट ही करता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सब अपने आप में यूनिक हैं, और हमारे पास जो एबिलिटीज़ हैं और जो क्वालिटीज़ हैं उन्हीं का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो इस कहानी का शीर्षक ये है कि आप किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। जो आपके पास एबिलिटी है वही सर्वश्रेष्ठ है, और आप उससे वो कुछ कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते। थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।